नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसआरएफ लिमिटेड के ऊपर होने वाली है और इसमें कुछ डेटा ऐसे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकेस यहाँ से एसआरएफ में थोड़ी-सी हल्की-फुल्की अप मूव के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं और ये प्रॉपर मेरा डेटा एनालिसिस है। आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस कर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि रिस्क भी आपका है, कैपिटल भी आपका होगा। तो इसके हिसाब से आपको यदि लगे, आपके रिसर्च पे ये फिर बैठता हो कि हाँ, ऐसा हो सकता है, तो अभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और यदि आपका मन बन भी जाता है इन्वेस्ट करने का, तो इतनी ही क्वांटिटी को इन्वेस्ट कीजिएगा, जितना आपको करने के बाद पैनिक ना हो। अब बात करते हैं इसके एसएल की, तो एसएल जो तकरीबन होगा आपका दोस्तों इस पॉइंट की, ये कैंडल जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं छोटा-सा, इस कैंडल के जो नीचे जो इस कैंडल का लो है, वही आपका एसएल होगा। और जिस भी दिन इनकेस ये एसएल कटता है, आपको फिर इस ट्रेड में एंटर नहीं होना है, यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है। अब इसको मैं करता हूँ क्लियर। आपका जो फर्स्ट टारगेट की मैं बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। सेकंड टारगेट की मैं बात करूँ तो सेकंड टारगेट आपका, सॉरी दोस्तों, हाँ, सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं इसका आपको दिखाता हूँ फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है। फर्स्ट टारगेट देखिए आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, वो तकरीबन इस एरिया का आप ले सकते हैं ₹2173 का। सेकंड टारगेट की मैं बात करूँ तो आपका सेकंड टारगेट ₹2211 का होगा और थर्ड टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो आपका ₹2270 का होगा। फोर्थ टारगेट की बात करें तो आपका ये तकरीबन ₹2312 के आसपास का निकल कर आ रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ट्रेलिंग एसएल ज़रूर करना चाहिए। उसका कुछ कंडीशन है, उसको मैं बता देता हूँ। थोड़ा-सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस चीज़ को मैं उठा के थोड़ा-सा ये सॉर्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। इसको मैं उठा के हल्का-सा यहाँ पे करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर रैली की मैंने बात की। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, देखिए तकरीबन मैं इस एरिया की बात करता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए इन केस आपको यहाँ तक की रैली मिलती है, ठीक है, ₹2170 के आसपास का। तो 2170, 2150 की जो दायरे होंगे, उसमें आपको ट्रेलिंग एसेस कैसे करना है, तो मैं आपको थोड़ा-सा ईज़ी कॉन्सेप्ट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है इस प्राइस पे, ठीक है? यहाँ से अगर मान लीजिए सडनली यहाँ तक के आस-पास आता है, यानी कि जब तक ये 81 2180 के आस-पास अगर आपको प्राइस आता भी नज़र आता है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। 2180 के आस-पास आता है, तो यहाँ से आप 50% कैलकुलेट कर लीजिए। 50% यहाँ ये क्लोजिंग के आस-पास आ रहा है। ठीक है? 50% के आसपास आपने मर्ज कर लिया, तो आपको ये वाली जो कैंडल है ना, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है, ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग प्राइस है ₹2119। यानी कि यदि प्राइस यहाँ तक जाता है, इस एरिया तक, देखिए ये एरिया तक, देखिए ये एरिया तक जाता है, तो आपका ये कैंडल के नीचे आता है ना, तो ही आपको एग्जिट होना है फिर, ठीक है? यहाँ तक जाता है तो वहाँ तक के आपको इतना बड़ा फिर एसएल नहीं लेना है, यहाँ से एसएल आपको छोटा कर देना है। ये कैंडल जो आप दूसरी ग्रीन देख रहे हैं, इसके जो ओपनिंग प्राइस है, उसके आस-पास आप एसएल लेके आइए। ये हिट होता है तो आपको निकल जाना है। कोई अगर दोस्तों इसे अप मूव जाना होगा, तो इस प्राइस के पहले ही यहाँ से सडनली इस प्रकार का ये मूव अप मूव कर देगा। और यदि उसको फिर से अपने डाउन ट्रेंड को कॉन्सेप्ट को क्लियर, मतलब जैसे डाउन ट्रेंड उसे फिर से बनाना ही है, तो एक यहाँ तक दोस्तों इस प्राइस के पास आने के बाद यहाँ पर ये होल्ड भी कर सकता है। होल्ड करने के बाद यदि हाई प्राइस को नहीं ब्रेक करता है, उसके बाद अगर कंडीशन यहाँ से भी आ सकता है, एक सिनेरियो आपके लिए ये भी बन सकता है। उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ से मान लीजिए सडनली आता है, तो इसी फ्लो में 1-2 कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनाने के बाद वापस से इसी फ्लो में इसको क्लोजिंग करके नीचे आ सकता है। यानी कि फिर ये जो आप अगर यहाँ तक का मूव आता है, यहाँ तक का अगर आपको 2185 तक का मूव आपको मिलता है, तो आप जो है अपना टेल एसएल इस कैंडल के हाई की प्राइस के आसपास ला के रख सकते हैं। और मान लीजिए इनकेस यहाँ से 50% करेक्ट होने के बाद वापस एक अप मूव देता है और आपको इनकेस ये वाला एरिया देखने को मिलता है, ये वाले हाई तक अगर जाता हुआ दिखता है, यानी कि ₹2200 के क्रॉस करता हुआ नज़र आता है, तो आप यहाँ से यहाँ की जो रैली होगी ना, जो इस प्रकार की जो रैली हुई, इसकी 60% आप करेक्ट कर लीजिएगा। जभी भी इसके 60% के नीचे आता हुआ नज़र आता है, क्लोजिंग या 60% के नीचे उसकी प्राइस आती हुई नज़र आती है, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाइएगा। वहाँ फिर वो दोस्तों यही जो आपका ये जो ट्रेंड दिख रहा है ना, यही ट्रेंड को ये फ़ॉलो करेगा। पक्का फिर यहाँ से यही ट्रेंड को ये फ़ॉलो करेगा। हाँ, हल्का-सा अगर मान लीजिए 50 से 60% के आस-पास से एक अप मूव लेता है, या देखिए अधिकतर केस में क्या होता है कि 30 पॉइंट से 35% कभी भी जब अप मूव में होता है ना ट्रेंड, जैसे ट्रेंड को अप में जाना होता है, तो ये देखिए इस प्रकार से तो ट्रेंड अप में जाता है इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से मान लीजिए अप में गया। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना, ये एकदम फिट होनी चाहिए। मतलब कि इसके ये 50% के आसपास
या 60% के आसपास से ये अधिकतर अगर इनकेस देखेंगे तो ये अप में जाने की कोशिश करता है। ये तो फिलहाल इतने की जो 50% है, 50% के पास भी नहीं आता है। 35 40% इसके आसपास भी आने के बाद प्राइस जो है अप में ले लेता है। तो वो सब कंडीशनिंग में ये समझ में आता है कि नहीं, ट्रेंड का डायरेक्शन अप में ही जाने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 60% के नीचे आपको अगर बाइंग करता हुआ आपको जभी भी 60% के नीचे आता है, यानी कि जभी भी एक ऐसा आपको इस प्रकार से, जभी भी आपको इस प्रकार से एक रैली देखने को मिली, फिर वापस नीचे आया मान लीजिए, वहाँ से फिर रैली है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए इस प्राइस के आसपास आपने इस ये जो क्लोजिंग है, इसके अबव में प्राइस गया है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर बाइंग किया, तो इसका अब ये जो रैली है यहाँ पे गई, यहाँ पर है, उसके बाद ये जो रैली है उसका 50% से 60% आपने मार्क कर लिया, उसके नीचे आता है, आपको एग्जिट हो जाना है, नहीं तो इसी प्रकार से आप रैली में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ट्रेलिंग एसएल बता दिया आपको किस प्रकार से लेके चलना है। आपको ट्रेलिंग एसएल 50 से 60% के दायरे को ही नोटिस करना है। जब भी उसके नीचे आता हुआ वापस आता है तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाइएगा। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 हैमर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें कुछ समय के लिए यहाँ पर मिल सकता है। 2 से 250-300 रुपए के आसपास का मूव हमें देखने को एसआरएफ के चार्ट में देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है मैंने जो बताने की कोशिश की वो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।